नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान में डिसमिल, एकड़ और हेक्टेयर लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको जानकारियां भी मिलेगी। दोस्तों, जब सर्वे किया गया था तो उस समय खतियान बना, और खतियान में जो जमीन होता है, मतलब जमीन का जो क्षेत्रफल, रकबा जो होता है वह बीघा, कट्ठा, धूर में लिखा जाता था। साथ ही 3 कॉलम और होते थे, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि बीघा, कट्ठा, धूर को तो समझ पा रहे हैं। कुछ एक व्यक्ति होंगे, बहुत कम व्यक्ति होंगे जो कि नहीं समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर की बात करें तो बहुत सारे आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो इसी के लिए है। सबसे पहले जानते हैं डिसमिल के विषय में, और आप लोगों को समझने में आसानी हो इसके लिए हम लोग वर्ग फीट से समझेंगे, मतलब स्क्वायर फीट, ठीक है। तो दोस्तों, 1 डिसमिल का जो मान होता है वह होता है 435.6 वर्ग फीट, मतलब स्क्वायर फीट का 1 डिसमिल होता है, ठीक है। अब उससे ऊपर चलते हैं तो एकड़ की बात करते हैं। एकड़ जो है वह 43,560 वर्ग फीट का 1 एकड़ होता है, और यह जो है 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है। अब उससे ऊपर चलें तो उसके बाद है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर जो है 247.100 डिसमिल का 1 हेक्टेयर होता है। उसे हम यदि एकड़ में समझेंगे तो 2.471 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 2.471 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। और देखिए, होता क्या था कि पहले जो है केवाला, मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर जो लिखा जाता था उसमें लग्गा साइज दर्शा दिया जाता था, क्योंकि जब सर्वे किया गया था तो उस समय जो है सभी जिला का जो है अलग अलग लग्गा साइज होता था। कुछ जिला ऐसे होते थे जिसका कि लग्गा साइज सेम होता था, लेकिन कहीं ना कहीं चेंज होता था, ठीक है। तो सब जिला का लगभग चेंज रहता था लग्गा साइज। अब बात करते हैं कि बीघा, कट्ठा, धूर, तो उसी से निकला है, लग्गा साइज से। तो बीघा, कट्ठा, धूर भी लिखा रहता है खतियान में, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर भी लिखा रहता है। तो जिनको समझने में परेशानी होती है, अभी के समय में आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वह एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर इस तरह से लिखा रहता है। रजिस्टर 2 आप देखेंगे ऑनलाइन पर तो वहां पर बीघा, कट्ठा, धूर नहीं दिया हुआ है, वहां पर डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब उसको समझेंगे कैसे कि बीघा, कट्ठा, धूर में मेरा जमीन कितना है। तो उसके लिए जो है दोस्तों, कागजात पे यदि लग्गा साइज दिया हुआ है जमीन रजिस्ट्री के पेपर पे और बीघा, कट्ठा, धूर दर्शा दिया है तो आप उससे कैलकुलेशन करके निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि लग्गा साइज नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपके कागजात में जितना जमीन है बीघा, कट्ठा, धूर में वो लिखा हुआ है, और डिसमिल लिखा हुआ है, एकड़ लिखा हुआ है, हेक्टेयर लिखा हुआ है, तो फिर आप कैलकुलेशन करके आप ये निकाल सकते हैं कि इस जमीन का लग्गा साइज क्या है, किस लग्गा साइज से हमें जमीन बेचा गया, या किस लग्गा साइज का हमारा खतियान था। इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।